हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन? आपको कौन बात कर रहे हैं? हाँ भाई। हाँ, मैं तारिक अजीज बात कर रहा हूँ। मोहम्मद तारिक अजीज फ्रॉम करीमनगर, तेलंगाना स्टेट। अच्छा, बताइए। भैया बिजी है क्या? नहीं नहीं, बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं भी सलफी हूँ। ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ पहले एक हम्म। बार। तो मेरा एक मेरे मतलब ऐसी चीज बरेलवी लोग में से एक डाउट पूछ रहे थे। मतलब हम्म। उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इसके ऊपर। हम्म। क्या है वो लोग क्वेश्चनिंग किसके ऊपर कर रहे हैं? बोलो तो तौसीफुर रहमान और मिराज रब्बानी, हम्म। अपने ब्रदर इमरान, हम्म। जाकिर नाइक जिले। तो ये लोग के ऊपर ये लोग हमें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हम्म। तो क्या इसका क्या है? बोल तो बोलने का मकसद क्या है? बोल तो ये जो सऊदी जो गवर्नमेंट है, बोलते जाइए आप। तो सऊदी गवर्नमेंट जो अभी अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रम्प आया है उधर। हाँ? हेलो। अरे भाई, बोलते जाइए अल्लाह के बंदे। हाँ, तो क्या है बोले तो वो लोग है नहीं क्या कर रहे हैं बोले तो उसके ऊपर है नहीं जो डांस कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे जो सऊदी की गवर्नमेंट वो लोग को शरीयत फॉलो करने वाले ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर इसके बारे में कुछ ये लोग तौसीफुर रहमान होंगे, ये लोग है इसके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं बात कर रहे हैं। जैसे कि आप बरेलवी लोग और तबलीगी जमात जो भी जमात है वो जैसा नेगेटिव बात कर रहे हैं लोगों में। फिर वो लोग से क्यों आप लोग है नेगेटिव नहीं बात कर रहे हैं? ये चीज़ें कहीं क्यों बता रहे नहीं? ये चीज़ें अभी फिलहाल डांस कर रहे हैं वो लोग तलवार लेके या बरहल जो भी। हम्म। हाँ, तो उसके बारे में ये लोग क्या तौसीफ रहमान का एक बयान डाले हो मेरे यूट्यूब पे डाले। तो ना सऊदी जो शरीयत जब लॉ पेश करे तो कोर्ट में जाके वो लोग है कुरान पेश करे। जैसा वो बेहतरीन बेहतर हुकूमत है वो बोल ये लोग पॉजिटिव जैसा बोल रहे हैं। वो लोग के नेगेटिव कहीं को नहीं बोल रहे हैं कि जो यहाँ से जितने भी लोग जा रहे हैं सऊदी की वहाँ पे जाके परेशान हो रहे हैं। वहाँ के रूल्स जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया है, हाँ? हम्म। वो लोग है नहीं मतलब जो अब ये ट्रम्प आवा है वहाँ पे डांस कर रहे हैं विदाउट पर्दे के। उसकी मिसेस आई, ये लोग है नहीं डांस कर रहे हैं, झंडा लेके डांस कर रहे हैं। या फुटबॉल मैचेस भी खेले थे ये बॉल के ऊपर भी क्या है बहरहाल ये लोग नेगेटिव बोल रहे हैं इसके बारे में। हाँ, तो तो मैं बोला ये लोग मेरी क्या मदद चाहिए आपको? मेरी ये मतलब एक्चुअली आपसे कॉल करने का मकसद ये था कि ये लोग इसका आंसर कैसा दे सकते हैं? मतलब ये लोग है नहीं अपने ऊपर आइले है इसको बदनाम कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम्म। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलते अपने को ये लोग तौसीफुर रहमान हो या मिराज रब्बानी हो, जो भी चीज हक बात करने वाले ये लोग उनके फंड आ रहे तुम लोग की वो फंड अरे आने भाई, की जो वजह से वो ये लोग लोग सऊदी अरब के जो शेख लोगों के वीडियो बनाते हैं कि वो शराब पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं, ये वो भाई वो सब हाँ फेक होते हैं, एडिटेड होते हैं। आप समझ रहे हैं? जो चीज मेरे भाई वो हकीकत में है ही नहीं, उसका जवाब हम लोग काहे के लिए दें? आप बताओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सही बात है। अब हाँ, ये वो लोग एजुकेट बताते है। हैं, देखो सऊदी का शेख है, वो शराब पी रहा है अंग्रेज के साथ। ठीक है, तो उनको किसने बताया कि भाई जो वो पी रहा है भाई वो शराब है? हाँ, वो शराब का नहीं है तो मतलब डांस का तो रियल वीडियो है यहाँ तक कि मतलब मेरे भाई सऊदी के जो भाई वो शेख है, उन्होंने जो आया हुआ था ट्रम्प, तो उससे मतलब कहा कि आप अपने सीधे हाथ से पानी पिए, तो वो तो हाँ दावत दे रहे वो हैं। तो हाँ वो तो बादल का उसके बाद का जो वीडियो पेपर में देखा मैं तो वो लोग वीडियोस जो है वो तलवार लेके नाचे इन्हों भी है शेख सलमान जो है अपने भाई सऊदी के सिंह। तलवार लेके जो हाँ नाचना है, ये कोई मतलब भाई ये दीन नहीं है। ये एक कंट्री का एक हाँ, कल्चर होता है। आप समझ रहे हैं? वो भी हाँ ट्रेडिशनल। हाँ कंट्री का भाई हाँ ये हाँ एक कल्चर होता है। अब सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, हाँ भैया भैया। कंट्री का भाई ये कल्चर होता है। कल्चर में मेरे भाई उस कल्चर को दीन से हम नहीं जोड़ते हैं। अब जैसे हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया में हम लोग भाई वो मनाते हैं 15 अगस्त। ठीक है, यानी कि मतलब वो हाँ इंडिपेंडेंट डे। तो आजादी का हाँ दिन, मतलब ये हमारे दीनी मतलब जो कुरान और हदीस है, मतलब भाई ये उससे साबित नहीं है। लेकिन ये एक हमारे देश भाई हमारा आजाद हुआ था, तो मतलब इसलिए मतलब इस दिन हम लोग भाई मतलब अपने देश की आजादी को भाई वो याद करते हैं।
और मतलब भाई खुश होते हैं कि बताइए हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, और हमारा भारत जो था भाई वो आजाद हो गया। तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो कुरान हदीस से टकराती ना हो वो अमल करना जायज है। आप समझ रहे हैं? तो तलवार लेके अगर कोई इंसान भाई अपने वो एंथम के ऊपर भाई वो नाच रहा है, तो ये कोई ऐसा नहीं है। सहाबा लोग भी भाई जब भाई वो जंगे जीतते थे तो तलवार को लेके भाई वो आराम से हिलते, मतलब भाई वो हिलते थे डुलते थे। आप समझ रहे हैं? एक जीत की मतलब भाई ये खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें फतेह दे दी, तो सहाबा लोग भी झूम जाते थे भाई तलवारों को लेके। तो ये कोई मतलब भाई ऐसा हराम काम नहीं है। तो ये सऊदी जो मतलब भाई वो देश है, उसका ये कानून है कि वहाँ पे मतलब जो लोग आते हैं तो उनके साथ जो मतलब भाई अपनी अपने अरब की जो भाई वो मतलब जो तलवार है, सॉर्ड है, उसको लेके आराम से झूमते हैं। तो ये पूरे देश को बताते हैं कि सऊदी वाले अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई कुरान हदीस में एकदम मगन है। उनको दूसरे से मतलब भाई कुछ नहीं लेना है। सऊदी अरब में आतंकवादी हमले भाई सबसे कम होते हैं। सऊदी अरब में जो रेप होता है, रेप सबसे कम होता है। सऊदी अरब में जो चोरी होती है, चोरियां सबसे कम होती हैं। सऊदी अरब में ओपन शराब का बेचना बिल्कुल भाई ये मना है, हराम है। ठीक है। सऊदी अरब में इस्लामिक बैंकिंग है, वहाँ पे सूद का जो मतलब भाई ये बैंक वाला जो है सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब ओपन होता ही नहीं है। तो सऊदी वाले खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जो हमारे मतलब जो सहाबा हमारे जो कानून को भाई वो नाफिज करके भाई इस दुनिया से गए थे, तो उसी कानून को हम काफी हद तक आगे तक उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो एक खुशी की अलामत है। अच्छा। अब कोई कहे कि नहीं वो देखो सऊदी का जो शेख है वो तो तलवार को लेके नाच रहा है, झूम रहा है, तो भाई उसको बैकग्राउंड भाई उसको नहीं मालूम है। कुछ चीजें कल्चरल होती है और कुछ चीजें होती है दीनी। इस्लाम में हर वो कल्चर जायज है जो दीन के खिलाफ ना हो। वो मेरा एक क्वेश्चन क्या था, मतलब म्यूजिक पे और जो झूमना डांस करना है फिर है जायज, मतलब ऐसा है उसका मतलब शरीयत के हिसाब से डांस करना, वो जो झूमना है बिल्कुल मेरे भाई, जो डंप होता है, डंप यानी कि एक साइड से जो मतलब बजाया जाता है, जिसको मतलब एक साइड वाली भाई वो ढोलक बोलते हैं, तो वो जायज है। और कौन सा हमारा सऊदी शेख मतलब भाई वो डीजे पे नाचता है और नागिन डांस करता है? कौन सा ऐसा सऊदी आलिम है? कुछ नहीं। देखिए ये सब लोग बरेलवी मुकल्लिद, देवबंदी मुकल्लिद, इनको खाली असल में भाई वो जो डूबता है ना, डूबता है, तो जो डूबता है उनके लिए तिनके का सहारा है। अब वो कुरान हदीस में तो मेरे भाई कोई गलती बता नहीं पाते हैं, अहले हदीसों में तो कोई गलतियां बता नहीं पाते हैं। तो वो सऊदी अरब के जो शेख लोग हैं उनके ऑडियो को, वीडियो को मतलब वो बीच में से काट के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको अलग अंदाज में भाई पेश करते हैं। और एक बार भाई मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के नबी की जो भाई वो कब्र है, ठीक है, वहाँ पे आज तक कौन सी भाई इंडिया की जो भाई वो हीरोइन है जो नाच गाना करती हो, क्या उसको अल्लाह के नबी की कब्र के ऊपर जाने की परमिशन है? नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिया में तो अजमेर शरीफ में बाकायदा भाई वो कैटरीना कैफ आ रही हैं, जो फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, नंगा डांस करती हैं, उनको अपनी वलियों की कब्र पे ला रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग क्यों नहीं रोकते हो? सबसे बड़े वली के गुस्ताख तो ये बरेलवी लोग हैं। मतलब अपना करे तो रास लीला और कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर भाई वो ढीला, तो ये कहाँ का इंसाफ है? सही बात है। तो ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा का कड़वा कड़वा तू। भाई अगर सऊदी का कोई शेख हो या बादशाह हो, अगर वो कुरान हदीस से हट के अमल करता है तो वो हमारी जूतों की नोक के ऊपर, ठीक है, वो बादशाह होगा अपने लिए होगा, नौकर होगा अपने लिए होगा, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बादशाह है तो मेरे को भाई वो क्या दे देता है, और मेरे भाई देखो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हक बोलने वाला हूँ। अगर सऊदी का कोई बादशाह है, अगर वो वाकई शराब पी रहा है तो वो मेरी जूतों की नोक पे। सऊदी का अगर कोई बादशाह है, अगर वाकई वो औरतों के साथ भाई वो नागिन डांस कर रहा है तो वो मेरी जूतों की नोक पे। सऊदी का अगर कोई बादशाह है, अगर वो अल्लाह के नबी की जो भाई कब्र है, अगर उसके ऊपर किसी जो भाई वो नंगा नाच करने वाली हीरोइन है, अगर उसको आने की और देखने की परमिशन देता है तो वो मेरी जूतों की नोक के नीचे।
सऊदी का शेख मेरे लिए दलील नहीं है मेरे भाई। भाई हम हाँ, अहले सही बात, हदीस है, वही बोला, अतीउल्लाह वही अती बोला। रसूल। सऊदी के लोग हमारे को दलील नहीं है। हमारा मकसद क्या है, मतलब कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो मिलता है वो ले लो भाई। उल्लाह बुरा अमल कर रहा है उसके उसके अमल उसके साथ नहीं। नहीं, एक चीज बताइए भाई, जो आपसे मतलब ये मतलब ये सब पूछता है तो उससे एक चीज पूछिए कि सऊदी अरब में भाई क्या मतलब सारे के सारे मतलब जितने लोग हैं सबके सब भाई एकदम नेक लोग हैं? अरे सऊदी अरब में भी गुमराहियां हैं भाई, पूरी दुनिया हाँ में हाँ गुमराहियां हैं, तो हर जगह गुमराहियां हैं। हाँ हाँ अब आप गुमराही को हाँ, पकड़ के भाई तुम उससे हक का रद्द कर दो, हमारे को हाँ तो हाँ, तो मतलब वो लोग किसी की क्या बोल बात को रहे हैं लेके तुम कुरान हाँ, हदीस के ऊपर भाई तोहमत नहीं बांध नहीं दो। नहीं, वो लोग का मकसद क्या है, ये लोग इनका मकसद क्या है बोले तो तौसीफुर रहमान जो जो बड़े उलमा है ये लोग सऊदी के अच्छाई तो बता रहे हैं, फिर बुराई की नहीं बता रहे बोला। क्या डाउट है बोला उसका दूसरा कुछ क्या नहीं। बुराई क्या है मेरे भाई? सऊदी अरब की कोई नहीं, एक बुराई सीधा बताए, है हम बोल। उसको अच्छाई बता रहे हाँ, हैं, एक बुराई बताए। वो अभी अभी सऊदी के जो लोग जा रहे हैं अब जाके परेशान कर रखे हैं कहाँ इसके ऊपर और बच्चा मेरा सीधा बुद्धि। सवाल ये है मेरे भाई, अब मैं आपको हाँ, एक जवाब दे रहा हूँ, उसको गौर से एकदम सुनिएगा, ठीक? ठीक है मेरा सीधा जवाब ये है कि जिसको सऊदी अरब से चिढ़ हो वो अपनी माँ बहन अम्मा को जहाज पे बैठा के हज करने के लिए काहे के लिए लेके जाता है? हाँ भाई क्या उनकी अम्मा बहनें क्या जहाज पे बैठने के लिए भाई वो लालची हैं? भाई अगर हाँ सऊदी अरब वाले इतने खराब हैं और सऊदी का जो बादशाह है और इमाम हरम का मतलब जो भाई वो जो हरम शरीफ के इमाम हैं वो काफिर वाले अकीदे पे हैं, तो अपनी माँ बहनों बेटियों बीवियों को जहाज पे बैठा बैठा के हज करने का है के लिए लेके जाते हो? हाँ अब बताओ, इसका मतलब उनकी अम्मा बहनें बीवी बेटियां सब जहाज पे बैठने की लालची हैं, भूखी हैं, तो बेचारी जहाज पे बैठने के शौक में वो वहां चली जाती हैं सऊदी अरब। अरे सऊदी अरब गुमराह है, चलो हम मान रहे हैं बहस के तौर पे कि सऊदी अरब पूरा गुमराह है, घटिया है बिल्कुल। क्यों अपनी माँ बहनों को लेके जाते हो सऊदी अरब? हाँ, सही बात मत जाओ, अजमेर के साथ चक्कर काट लो, तुम्हारा हज उमरा तो यही हो जाएगा। तुम क्यों जाते हो सऊदी अरब भाई? सही सऊदी अरब सही है। बहुत गंदा है, बहुत गलीज है आपके नजदीक, तो उसको छोड़ दो मेरे भाई, उसको खत्म कर दो, हाँ वहां जाना ही बंद कर दो। लेकिन वहां जाएंगे भी, वहां कमाने भी जाएंगे, वहां की रोटी भी खाएंगे और वही को गाली देंगे। तो ये इन लोगों की फितरत है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। सही है सही है। आप समझ रहे हैं? और ये फारूक हाँ हाँ खान जो नहीं है, फारूक खान लैपटॉप बाबा, ये अपने बयान में जो मतलब जो अपने लैपटॉप के ऊपर जो वीडियो दिखाता है पब्लिक को कि ये देखो सऊदी की जो फुटबॉल है उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ठीक? अब यस बताओ, यस। फुटबॉल के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, उस जाहिल को ये नहीं मालूम है जो वो कलमा है वो एक मतलब वो सऊदी अरब का एक भाई वो फ्लैग है, उसको बोलते हैं झंडा, हाँ ठीक? तो झंडे के हाँ ऊपर हमारा तौहीद का जो पैगाम है वो हमारा उतरा हुआ है। अब वो झंडा कहीं पे भी छपेगा, चाहे वो फुटबॉल हो, बैट हो, बैडमिंटन हो, ठीक है, कार हो, गाड़ी हो, कहीं पे भी लगेगा, वो फ्लैग है एक, ठीक है? वो कोई हम कुरान की आयतें नहीं फुटबॉल पर डाल रहे हैं, वो तो एक फ्लैग है हमारा। और जिस फुटबॉल के ऊपर जो मतलब भाई वो देशों का फ्लैग होता है, उस फुटबॉल से भाई वो खेला नहीं जाता है, वो खाली एक शो पीस में रखा जाता है। हाँ आप समझ रहे हैं? अब ये फारूक हाँ खान लैपटॉप बाबा अपने वीडियो में मतलब दिखाते हैं कि कोई सऊदी के शेख हैं, वो बिल्कुल मतलब कोई अमेरिका का भाई वो मतलब वो राष्ट्रपति है, उसके साथ मतलब भाई वो पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक? तो हाँ मेरा हाँ, सवाल सही ये सही। है कि सऊदी अरब में जब शराब मिलना बैंड है और सऊदी का कानून भाई ये कहता है कि शराब खुलेआम बेचते अगर पकड़े गए तो उसके लिए सजा है, तो वो भला मतलब वो खुलेआम शराब काहे के लिए पियेंगे? और क्या हर मेरे भाई काला पानी भूरा पानी क्या वो शराब होता है? भाई वो जूस, भाई वो जूस भी हो सकता है, शरबत भी हो सकता है, ठीक है, खजूर का जो रस होता है, शेक होता है, वो भी हो सकता है। क्या जरूरी है भाई वो शराब ही हो? ये फारूक खान को हाँ किसने बताया कि वो लोग जो पी रहे हैं वो भाई वो शराब है? क्या वो वहां पे मतलब बगल में खड़ा होकर सूंघ रहा था, या उसने भी दो चार भाई वो पैक उसने मारे थे? हाँ कैसे हाँ, पता चलता है इन लोगों को? सही है सही और है। एक वीडियो में सही है वो दिखाता है बाबा कि, है। सुनिए मेरी बात हाँ पहले, एक वीडियो में हाँ दिखाता है फारूक खान लैपटॉप बाबा आवाम को गुमराह करने के लिए कि जो भाई वो जो हाँ जो मस्जिद हरम के इमाम होते हैं भाई वो नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं और उसके बाद नमाज छोड़ के भाई वो मतलब भाई चले जाते हैं और उसके बाद आते हैं। हाँ तो वो कहता है देखो कि सऊदी वाले कैसे हैं, नमाज
नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज तोड़ के उनका फोन आ जाता है, तो फोन पे बात करने के लिए नमाज मतलब वो तोड़ के अंदर चले जाते हैं भाई। जबकि उसकी हकीकत ये है कि उनका वजू टूट गया था, और वजू उनका टूट गया था तो इमाम का जो रास्ता होता है वो अलग होता है, इंटरनल वाला। वो इंटरनल रास्ते से वो जाएगा तो सीधे पहुंच जाएगा भाई, वो अपनी एरिया में पहुंच जाएंगे, वहां पे वजू करेंगे, वजू करके वापस आ जाएंगे। हाँ सही है। ये हनफियों की तरह थोड़ी ना कि हनफी मसलक में उतरा हुआ है इनकी फिका की किताब में कि अगर कोई अत्तयात में सलाम फेरने से पहले अगर वो पाद दे, हक दे, मूद दे तो भी उसकी नमाज हो जाती है। तो ये हनफी लोग तो पाद पाद के, हक हक के, मूद मूद के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सऊदी के जो भाई वो हरम के इमाम है वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर उनका नमाज उन्होंने भाई वो नियत बांधी और उनका वजू अगर टूट गया तो वो अपनी नमाज तोड़ के भाई वो चले जाते हैं, वजू करके आके दोबारा भाई वो पढ़ाते हैं। तो ये फारूक खान जो है ना, ये फारूक खान भागता है मेरे नाम से, इसको मैंने फोन भी किया। ये सूफी कलीम रिजवी, हनफी बरेलवी, गाली शाह बाबा, फारूक खान लैपटॉप बाबा, हाफिज हाफिज वो एहसान इकबाल कादरी, ये सबको मैं फोन कर चुका हूँ। सब डरपोक एक नंबर का, सिर्फ अपने झोला छाप जो आवाम है उनको बेवकूफ बनाते हैं बस। इनकी औकात नहीं है कि इल्म के मैदान में आके पहले हदीसों से आके खाली 15 मिनट बात कर सके। और एक भाई ये भी है ना, अहमद नक्शबंदी है ना उसका नाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद नक्शबंदी से भी मैंने बात की है। फातिया के टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, फोन काट के भाग गया था। अरे बहुत परेशान है दोनों से, ये अहमद नक्शबंदी भी नहीं कर रहा, फारूक खान रजी क्या है उसका नाम। भाई आप जाके भाई खाली इतना टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अफ्फू खान, ठीक, अफ्फू खान आप टाइप कर देंगे, AFFUKHAN खान, इतना आप खाली टाइप कर देंगे, सारे वीडियोस भाई आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठोका नहीं, आप समझ रहे हैं। सबसे मैंने बात की है, जो जितना बड़ा लामा मुनाजिर बनता है सबसे मैंने बात की है। 2 मिनट के ऊपर कोई टिक ही नहीं पाता है, इनकी हैसियत ये है। ग्रुप में है ऑलरेडी, मैं अब ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मैं भी हूँ शायद। जी जी, उसमें देखा मैं तो। चलिए फिर ठीक है, हमें भी जाना है भाई, वो नमाज का टाइम हो रहा है। बस आप इतना ख्याल रखिएगा, कोई भी सऊदी अरब वालों को बुरा कहता है, उनको गालियां देता है, तो आप उसका दिफा करना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर कोई कुरान हदीस के ऊपर उंगली उठाता है तो आप उसका दिफा कीजिए। सऊदी अरब में क्या हो रहा है वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ये सही बात है, सही। और सऊदी अरब अगर इतना ही बुरा है, लोगों से कहिए भाई सऊदी अरब वाकई बहुत बुरा है, अपनी माँ बहनों बेटियों को जहाज पे बैठा के सऊदी अरब भाई ना भेजा करो। वो तो बहुत बुरा देश है, वहाँ तो गुमराहियां हैं, और वहाँ कमाने भी ना जाया करो, आप समझ लो। यहाँ इंडिया के लोग वहाँ चले जाते हैं कमाने के लिए, तो सऊदी अरब अगर इतनी घटिया देश है तो वहाँ की भाई कमाई क्यों खा रहे हो। मतलब सऊदी की कमाई से तुम्हारा घर बार चल रहा है, परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बाप का इलाज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा सऊदी के भाई पैसों से हो रहा है, रियालों से हो रहा है, और सऊदी को गाली देते हो। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।